अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया ख़ान और प्रोग्राम मुलाकात में आपको खुशामदीद करते हैं। जैसे कि मेरे प्रोग्राम में आप लोग मुख्तलिफ़ गेस्ट देखते हैं और उनकी बातें सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं और मेरे शो का अप्रिशिएट कर रहे हैं। इसी तरह आज जो मेरे शो में गेस्ट हैं वो बहुत ही ख़ास हैं और बहुत बड़ा नाम है और अमेरिका में भी उन्होंने फ़नकारों को प्रमोट किया है और प्रमोटर भी हैं बहुत बड़े। और तो चलिए आइए आपका तारुफ़ करवाती हूँ मैं अपने आज के मेहमान से, नासिर शेख से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हूँ, अल्लाह का फजल। अच्छा ये बताएं क्या हो रहा है आजकल आपकी लाइफ में? लाइफ में तो कोरोना से डरे हुए हैं लेकिन ये कि लाइफ चल रही है। काफ़ी हमारे दोस्तों के कोरोना से इंतकाल हो गए। बड़ा अफसोस, ये साल हम लोगों के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है और सब होते हुए भी मैं पाकिस्तान आया हुआ हूँ और सब लोगों से मिल रहा हूँ। शो मतलब छोटे मोटे हमारे शो भी हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। अच्छा मुझे ये बताएं आप कि आपने फ़नकारों को अमेरिका में प्रमोट किया, काफ़ी सारे शोज़ करवाए, तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। मैं शिकागो में जब पहुंचा था, शौक़ तो मेरे बचपन के थे लेकिन बीच में यूरोप में मैं 5 साल भूल गया था और अफरा तफरी में मुझे कनाडा आया। कनाडा से मैं डिपोर्ट हुआ, फिर मैं 76 ओलंपिक में दाखिल हुआ, मॉन्ट्रियल और टोरंटो में रहा। उसके बाद मैं शिकागो पहुंचा तो वहाँ शो का सिलसिला मुझे कुछ नज़र आया कि हमारे बहुत बड़े प्रमोटर इदरीस साहब होते थे जो बहुत बड़े प्रमोटर थे पाकिस्तान के, और उन्होंने तमाम फ़नकारों को दुनिया दिखाई जिसमें से मोइन अख्तर भाई, उमर शरीफ और बड़े बड़े शो उन्होंने किए। तो उनको देख के हमने भी सोचा छोटा मोटा शो हम भी कर लें। तो मैंने फिर स्टार्ट किया। मोहम्मद अली शेखी, महनाज और उस वक्त उमर शरीफ साहब का थोड़ा सा नाम हो रहा था लेकिन हमारे जहन में हमारे पुराने फ़नकार बसे हुए थे, लहरी अंकल, निराले अंकल। तो हमने निराले अंकल साहब को बुलाया क्योंकि मेरा थोड़ा सा उनसे प्यार भी था। मेरे साथ, मैं उनके साथ एक्स्ट्रा में समंदर फिल्म में काम भी करता था, तो वही सब चीज़ें जहन में थी। अब मैं चला गया बाहर 72 में अपनी एजुकेशन, अपनी स्कूल ख़त्म करके, कुछ था नहीं तो मैं मतलब दोस्तों के साथ एक ज़माना था दुबई चलो दुबई चलो, तो मैं उस वक्त मैंने कहा चले इन लोगों के साथ ही बाय ट्रेन, बाय बस, बाय शिप, बाय वॉक करके यूरोप तक पहुंचा। उसके बाद 80 दूर है, जाना ज़रूर है। अमेरिका का ख्वाब देखते थे बचपन में और अल्लाह ताला ने मेरे ख्वाब पूरे किए और मैंने बड़ी जद्दोजहद करने के बाद मेरा ताल्लुक़ बहुत गरीब फैमिली से था। मेरे पास 300 रुपये पाकिस्तानी थे, उससे मैंने अपनी लाइफ बनाई, स्ट्रगल किया, जॉब की, मज़दूरियाँ की और आगे बढ़ता रहा। हर जगह नाकामी हुई लेकिन मैं भी हिम्मत नहीं हारा। कई दफ़ा वीज़े रिफ्यूज़ हुए, कई दफ़ा जेलें हो गई, कई दफ़ा पुलिस पकड़ लेती थी वहाँ, तो जर्मनी में, लंदन में। फिर मैं हर जगह से कोशिश करता रहा, अपनी जद्दोजहद जारी रखी और हर जगह से वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते थे, बोलते यहीं इलीगल हो तुम। जर्मनी में बहुत मजदूरी की, समझ ले हर चीज़ की, यहाँ तक कि 3 साल नाइट क्लबों में अखबार बेचे, घासें काटी, बर्तन मांजे और बहुत सारे काम किए जो कोई शर्म की बात नहीं है। सब जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी लाइफ के साथ। लेकिन ये कि मैं हिम्मत नहीं हारा, डिपोर्ट हो गया, फिर पाकिस्तान चला गया, मायूस हो गया। हर जगह से डिपोर्ट, लंदन से, जर्मनी से, कनाडा से, अमेरिका से रिफ्यूज़, हर जगह से नाकामी नाकामी नाकामी। लेकिन मैं फिर पाकिस्तान आ गया तो मैं मतलब ये कि हर जगह से डिपोर्ट हो गया आया था। तो मेरे वालिद हमेशा
मुझे हौसला देते थे, कहते थे रोता क्या है, 300 रुपये लेके गया था, पूरी दुनिया देख के आ गया, हमने तो हैदराबाद नहीं देखा। तो हमेशा हौसला देते थे। तो मैंने कहा बस मायूस हो गया। तो फिर मेरे गुस्सा आया, फिर मैंने नया पासपोर्ट बनाया, नया नाम पैदा किया, और मैं फिर यूरोप का एक शहर था, क्योंकि हर जगह से डिपोर्ट था, तो आई वेंट टू स्वीडन, स्टॉकहोम। और मुझे याद है 110 आदमी के दौरे के साथ भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए थे ग्रैंड होटल में, तो उनसे मुलाकात भी थी, आर्टिस्ट भी आए थे। तो उसके बाद फिर मैं जॉब करता रहा, मैं इंतज़ार कर रहा था कि किस तरीके से मैं कनाडा अमेरिका पहुंचूं। हमेशा जहन में प्रोग्राम बनाता ही रहता था। तो एक वक्त आ गया 76 में ओलंपिक हो रहे थे, तो मैंने कहा जुलाई 17 को ओलंपिक थे, तो उस दिन की मैंने टिकट बाई की हुई थी, तैयारी रखी हुई थी। और मुझे दोस्त मेरे कहते थे अभी तुम डिपोर्ट होके आए हो, फिर तुम जा रहे हो। तो मैं उनको यही बोलता था नो रिस्क नो गेम। मैंने कहा डिपोर्ट होंगे, अभी कल आपके साथ आके खाना खाएंगे, जाना ज़रूर है यार, कीप ट्राइंग करेंगे तो पहुँचेंगे भाई, बैठे रहेंगे तो तुम लोगों की तरह आज भी तुम वहीं बैठे हुए हो। तो अल्लाह का नाम लेके मैंने ट्राई की। ओलंपिक में उसने मुझसे सवाल जवाब तो उल्टे सीधे किए थे इमिग्रेशन ने, लेकिन मैंने कहा भाई हमारी टीम खेल रही है, शहनाज शेख साहब हैं, वो मेरे कज़न हैं, ऐसे बहाना किया, झूठ बोला कि किसी तरीके से एंट्री मिल जाए। मैंने कहा गेम देखने आया हूँ और मैं तो वापस चले जाऊँगा स्वीडन में। वो मैकडोनल्ड्स में मैं जॉब करता था, तो वो ऐसे अमेरिकन कंपनी इनकी निगाह में थी कि मैं अमेरिकन कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। वो लेटर बना के लाया था, तो उससे अल्लाह के फजल से उसने मुझे 1 हफ़्ते की एंट्री दे दी कनाडा में। मैं दाखिल हो गया, मैंने शुक्र अदा किया कि मेरे आधे ख्वाब पूरे हो गए। तो उसके बाद मैं वहाँ कहीं घूम फिर रहा था, डाउनटाउन में बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। तो मैंने कहा यार ये इतने लोग यहाँ क्यों जमा है। तो नए नए थे, हमें भी सब नहीं पता था। तो वो लोग कहने लगे ये अमेरिकन कॉन्सुलेट है, और अमेरिका का झंडा लगा हुआ था। तो मैंने कहा तुम लोग क्यों खड़े हुए इतने सारे लोग इतने लाइनों में। तो कहने लगे हमें वीज़ा चाहिए, हम अमेरिका न्यूयॉर्क और शिकागो जा रहे हैं। तो मैंने भी बिस्मिल्लाह करके लाइन में खड़ा हो गया, पासपोर्ट लेके। मैंने उसको विंडो पे पासपोर्ट दिया, उसने $10 मुझसे फ़ीस ली, मुझे स्टैम्प लगा दिया अमेरिका का। तो मैंने कहा या अल्लाह, 5 साल की मेरी जद्दोजहद के बाद इतनी आसानी से वीज़ा मिला। जैसे बस की टिकट लेते हैं लोग, विंडो पे पासपोर्ट देते हैं, 10 रुपये देते हैं, स्टैम्प लग गया। मैंने वहीं शिद्दत किया अल्लाह से कि देखो कितनी जद्दोजहद, कितनी जगह रिफ्यूज़, कितनी जगह डिपोर्ट, कितनी जगह जेलें, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे सुन ली। और मैंने फिर ग्रेहाउंड बस पकड़ी, वहाँ से मैं टोरंटो आया। टोरंटो आने के बाद मैंने उस ज़माने में 1976 में 2 मूवियाँ देखी, बहुत मशहूर थी, कभी कभी और शोले। फिर वो मूवियाँ देखी मैंने। अब वो नए नए थे, अब सारी फैमिलियाँ शादी के लिए आने, बोला भाई हमारे पास खुद खाने को नहीं, उस बेचारी को क्या खिलाएंगे। तो आदमी जद्दोजहद के लिए आया है। तो मैंने कहा नहीं, मैं अमेरिका ही जाऊंगा। मुझे वीज़ा मिल गया था 4 दिन का, और मेरा कनाडा का वीज़ा 1 हफ्ते का था। तो मैं बस में बैठ गया, ग्राउंड बस से मैं डिट्रॉइट पहुंचा। तो ऐसा लगा जैसे कि मैं लियारी में आ गया, सारे काले काले। मैंने कहा ये कौन सा शहर में आ गया भाई। वहाँ भी शिद्दत किया अल्लाह से कि मैं रात वो नींद में था। इमिग्रेशन वाले हमें क्या पता, बस में आके पूछते हैं वो कितने दिन के लिए। मैंने कहा 1 मंथ। वीज़ा देख रहा है, कह रहा है यू हैव वीज़ा 4 डेज़। तो मेरी आँख खुली, मैंने कहा हाँ या मैंने कहा 4 डेज़। इंग्लिश का भी ठिकाना नहीं था उस वक्त तो इतना अच्छा। तो मैंने कहा मैं तो चला जाऊँगा। फिर कहने लगा कि शिकागो क्यों जा रहे हो, न्यूयॉर्क बहुत अच्छा है। वो फिर मैंने गलती कर दी, मिस्टेक। मैंने कहा दिस शिकागो इंडस्ट्रियल एरिया। तो बोले इंडस्ट्रियल एरिया से तुम्हारा क्या वास्ता। वो कहने लगा नहीं, मैंने किताबों में पढ़ा है ना। तो एनीवे बहरहाल नींद में था, उसने कुछ बिस्मिल्लाह करके मुझे 1 हफ्ते की एंट्री दे दी, 4-5 दिन की दे दी, स्टैम्प लगा दी। मैंने कहा चलो नींद में चलेंगे। वो फिर शिकागो बस आ गई। तो फिर मैं शिकागो में जद्दोजहद कर रहा था कि मैं किस तरीके से सेट हूँ। और सेट होने का तो एक ही इलाज है, शादी। और फिर क्या करें, शादी मजबूरन करनी पड़ी।
ओनली ग्रीन कार्ड के लिए। तो फिर जब मैं सेट हुआ तो मैंने अपने ख़ानदान को सेट कर दिया, सब 100 आदमियों को, मेरी फैमिली के मेम्बरों को, जितने भी, सबको मैं दूध में से मक्खी की तरह निकाल के ला के मैंने सेट कर दिया। मैं भी सिटीज़न हो गया। और उसके बाद फिर मुझे शौक़ चढ़ा ये वहाँ पहुँचने के बाद कि भाई यहाँ भी शो होते हैं पाकिस्तानी। तो फिर सबसे पहले मैंने शेकी, महनाज और निराली को इंट्रोड्यूस कराया। और मुझे नहीं पता था कि हमारे शेकी साहब ईरानी हैं और इनको वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, इसलिए कि 52 हॉस्टेजेस अमेरिकन तेहरान में पकड़े गए थे, तो उनको जेल में रखा हुआ था। तो ईरानी का तो सवाल ही नहीं पैदा वीज़ा। और मुझे यकीन करें, अल्लाह गवाह है, मैं ना शेकी को जानता था, ना मुझे पता था ये ईरानी है, ना मुझे पता था कि इसका पासपोर्ट बनेगा ही नहीं, वीज़ा नहीं मिलेगा, वे रिफ्यूज़ हो गए। और महनाज को मिल गया, चिचा अंकल को मिल गया, निराले अंकल को, ये दो आ गए। ये फिर आया बाद में पूरा सिंगरों का कैसेट, मुझे याद है पूरा सिंगरों का भरा हुआ कैसेट लेके आया। उसने बोला मैं सिंगर हूँ, तो उसको भी वीज़ा एयरपोर्ट पे मिल गया। तो शुक्र है मैं बच गया। तो मैं जब घर गया तो मेरा प्रोग्राम था पूरे शहर अमेरिका में, मैंने किया हुआ था इंतज़ाम 8-10 शो का। तो मुझे तो पता ही नहीं कि म्यूजिशियन भी होते हैं। वो कहने लगा हम तो आ गए, तो म्यूजिशियन कहाँ हैं? तो मैंने कहा म्यूजिशियन क्या होता है भाई? तुम तो सिर्फ सिंगर हो, गा लेना। कह रहा भाई हम भी नए थे, सही बात बताओ, हमें अंदाज़ा नहीं था, यहाँ शो देखते थे। तो बोलने लगा भाई हम लोग तो म्यूजिशियन के बगैर गा ही नहीं सकते, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है म्यूजिशियन। मैंने कहा अच्छा म्यूजिशियन होते हैं? मैंने कहा अच्छा। तो मैंने बोला अब ये बताइए कि भाई शो आप लोग तो आ गए बड़े स्टार, अब म्यूजिशियन कहाँ से लाएं? तो फिर किसी ने बोला भाई ये जावेद अल्लाह देता के दोनों भाइयों के पास वीज़ा था, कमर अल्लाह देता, शहजाद अल्लाह। उनको मैंने बात की, फ़ौरन दूसरे दिन वो बेचारे फ्लाई करके आ गए, उनके पास वीज़ा लगा हुआ था। वो दो आ गए, थोड़ा मैंने बोला शेखी साहब ये दो आ गए, आपके क्या गिटारिस्ट हैं, क्या हैं, हो गए दो? कहने लगे 3 और चाहिए। मैंने कहा अच्छा 3। फिर शहजाद भाई ने कहा एक ज़ुबैर साहब हैं जो इनके साथ पाकिस्तान में बजाते थे ड्रम। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा भाई आप हमारे साथ ज़रा मदद करें, हमारी जब भी शो हो आप आ जाएँ, चले जाएँ, जहाँ भी शो होगा, हम वाशिंगटन में है शो, हम आ जाएंगे, तुम हमारे शिकागो में आ जाओ, और जहाँ हम जाएंगे तो हफ्ते में 1 दिन आ जाया करो और चले जाया करो। वो भी बेचारा कहने लगा ठीक है। उनके सबके दोस्त थे, ये लोग ग्रुप होता है, एक दूसरे को कॉल करते। तो शुक्र अल्लाह का 3 हो गए। अब मैंने बोला सर आप बताइए क्या होता है? भाई म्यूज़िक पर बताइए, मुझे तो नहीं पता, आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? अब तो कीबोर्ड वाला चाहिए। मैंने कहा आप कीबोर्ड वाला कहाँ से लाएं भाई? लेकिन वो भी अल्लाह का करना, अल्लाह ने मेरी हेल्प करनी थी, मदद करनी थी, मुझे बचाना था। तो मुझे ये पता चला कि मेरे ही शहर में अली मोहम्मद साहब रहते हैं, ख्वाजा शहाबुद्दीन के छोटे भाई। मैंने उनसे कॉल किया, मैंने कहा वो इंजीनियर थे, बड़ी अच्छी जॉब थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं सर मैं आपके साथ काम करूँगा, फिक्र ना करें। वो बेचारा मंडे टू फ्राइडे जॉब करता था, जॉब के बाद सीधा सैटरडे को हमारी फ़्लाइट में आता था, फ्राइडे सैटरडे हमारा शो करता था, फिर वापस मंडे को जॉब करता था, फिर अगले फ्राइडे उस बेचारे जहाँ भी अली भाई हैं सलाम, और बहुत शुक्रिया अली भाई ने, आजकल तो सैन फ्रांसिस्को में, तो उन्होंने हमारी बड़ी मदद की। अली मोहम्मद ये इनके साथ सब कीबोर्ड बजाते थे, सब सिंगरों के साथ बहुत मशहूर हैं, ख्वाजा शहाबुद्दीन के भाई हैं। तो मैं अभी तक उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और याद करता हूँ, इन लोगों ने बड़ी मेरी फेवर देखे। अब 4 हो गए, अब कहने लगे वो तबले वाला हो या दूसरा हो। मैंने कहा वो भी हो जाएगा, फिक्र ना करें सर। तो एक एक करके मैंने 2 जो बहुत शौकीन लोग लड़के होते हैं उनको बोला इधर आओ। तो मैंने कहा ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट और रेड बो टाई। बोले सर क्यों? मैंने कहा तुम्हें बड़ा शौक है ना आर्टिस्टों से मिलने का, तुम स्टेज पे आओगे? बोला अच्छा। वो दोनों तैयार हो के आ गए। उनके हाथ में वो क्या बोलते वो मुझे नहीं पता, डम्पली एक दे दी। और वो मैंने कहा अब तो भाई 6 हो गए ना, 4 से 2 6 हो गए, तो अल्लाह का फजल है मेरा शो कंप्लीट हो गया। और मेरे शो मतलब मैंने जितनी भी तप्पड़ में जो थी, मैंने 8-10 शो किए अमेरिका में ना, हर शहर में, न्यूयॉर्क में किया, ह्यूस्टन में किया, डैलस में किया, वाशिंगटन में किया, डेट्रॉइट में किया, हमारा होम टाउन शिकागो में किया। तो अब थोड़ी अक्ल आई कि भाई सिंगरों के साथ म्यूजिशियन भी होते जो बहुत ज़रूरी है। तो खैर फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारे शो हो गए कामयाब।
और इज़्ज़त से सब आर्टिस्ट रवा। उसके बाद फिर दोबारा काफ़ी सिलसिले चलते रहे। रूहानी बानो, इखलाक भाई से बड़ा मुझे प्यार था, वो भी साथ थे, शेखी भी साथ था, शादिया भी साथ थी, रूहानी बानो थी। तो उस ज़माने की बातें कर रहा हूँ, 1982 और 3 और 4। तो उसके बाद फिर मैंने बेइंतहा शो किए, रीमा का शो किया मैंने, सऊद और रीमा का भी, इफ्राहिम भाई का किया, अपना आसिया सुमन का किया, जमाल अकबर साहब का किया, इंडिया से विजय लक्ष्मी का किया। जितने भी लोग आते रहे मैं करता रहा, जितने भी पाकिस्तान से आते हैं मैं शो करता रहा। अभी हमारे दोस्त इदरीस साहब का इंतकाल हो गया, जो बहुत बड़े प्रमोटर थे, तमाम आर्टिस्टों को उन्होंने दुनिया दिखाई। तो मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन मुकाबला हमारा दोनों का साथ ही चलता रहा। वो 80 से जितने शो वो करते थे उतने मैं करता था और मैं करता रहा। वो 5 साल बीमार भी बेचारे हो गए, इंतकाल भी हो गया, बड़ा अफसोस है। बाद में हमारी बड़ी अच्छी, जहाँ शो में जाते थे मैं उनके साथ जाता था, उनके वो शो कर लाते थे, मैं ख़रीद के करता था उनसे। मैंने जुनैद का शो किया, अतीका क्यानी का साथ किया, फ़ख्र आलम का किया, और फुरकान भाई जो बहुत बड़े हमारे स्टेज के बादशाह हैं, वो भी भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह ही हैं। तो उनके भी शो मैंने, रूफ़ी, हसन जहांगीर और बेइंतहा शो किए, जो नाम ही याद नहीं है, मैंने बहुत शो किए। और उनके शो मैंने ही किए, फुरकान भाई के। मैंने कहा तो आप फिक्र ना करें, आप आएँ, मैं करूँगा आपके शो। तो माशाल्लाह उनके भी शो मैंने सारे इन किए, और मैं ख़ुद भी सब करता रहा। और बहुत मैंने वहाँ लोकल शो भी मैं इतने करता था कि नज़ाकत अली आ जाए, कभी हसन जहांगीर आ जाए, कभी शादिया खुशक, सलीम जा, मुझे याद भी नहीं है, लेकिन अरशद महमूद मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, उसके मैंने कितने शो किए। रूफ़ी के तो कम से कम 10 शो किए होंगे मैंने। तो जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं नासिर शेख हमारे साथ हैं और वो अपनी पूरी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, किस तरह उन्होंने जद्दोजहद की, हार नहीं मानी, और किस तरह अमेरिका में सेट हुए, और किस तरह शो ऑर्गेनाइज किए, और किस तरह उन्होंने मेहनत की, जिन्हें म्यूज़िक के बारे में भी नहीं पता था कि म्यूज़िक में क्या क्या चीज़ें होती हैं इंक्लूड। तो फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें समझी, और फिर वहाँ बहुत सारे अमेरिका में उन्होंने शो ऑर्गेनाइज किए और यहाँ के आर्टिस्टों को वहाँ प्रमोट किया। और अब बारी है एक मज़ेदार बात की, और वो मज़ेदार बात क्या है, वो सवाल है एक जो हम पूछते हैं नासिर शेख से। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने पाकिस्तान के जितने भी फनकार हैं उनको अमेरिका में प्रमोट किया, ठीक है, लेकिन मज़े की बात यह है कि आप अमेरिका के जो जितने भी फनकार हैं उनको आपने पाकिस्तान में प्रमोट किया। ये तो बड़ी यूनिक बात है, ये किस तरह किया आपने? अमेरिका से यहाँ पाकिस्तान जी। वो एक हमारी दोस्त होती थी जेनिस मिलर, वो पंजाबी गाने नूर जहाँ के इतने अच्छे गाती थी कि यकीन करें 50 गाने एक साथ गए, उसको मुझे स्टेज से हमेशा उतारना पड़ता था। और वो गॉड गिफ्टेड चीज़ थी, मिलियन में एक होती है वो। और वो मेरी दोस्त थी, तो उसको पाकिस्तान फ़नकारों से बहुत प्यार था, बहुत से शादियाँ भी की, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत से म्यूज़िशियनों से शादी की है उसने, और मैं फिर भी नाम नहीं लूँगा जिससे किए। और मैं साथ घूमती तो किसी ने उसको ये बोला, तू पाकिस्तान जाने के लिए करती जिसके साथ तू घूमती फिरती है वो बहुत बड़ा प्रमोटर है। तो मुझसे आके लड़ने लगी, कहने लगी यू सरप्राइज मी। मैंने कहा क्या? बोले यू लाइंग मी, यू आर बिग प्रमोटर, और मैं सबसे भीख मांग रही हूँ पाकिस्तान जाने के लिए। तो मैंने कहा क्या मैं अपने माथे पे लिखूं कि आई एम द बिग प्रमोटर इन US इन पाकिस्तान? नहीं, मुझे पाकिस्तान लेके जाओ। मैंने कहा अच्छा ले जाऊंगा, खामोशी रहे। तो फिर मैंने, एक ऑस्ट्रेलिया के प्रमोटर हैं साजिद साहब, सज्जाद या साजिद, तो उन्होंने बोला ठीक है हम शो करेंगे इनका, जेनिस मिलर का, तुम आ जाओ। और एक छोटा सा सिंगर भी था, मासूम था, उसने इससे भी शादी की हुई थी, नाम मैं नहीं लूँगा। और मैं एयरपोर्ट पे लेके उतरा तो साजिद साहब की आंखों में आंसू थे, रोने लगे या पता नहीं, तो कह लगे यार आज नासिर साहब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है हो गया तो कैंसिल कर देते हैं शो, क्या हो गया, बिजनेस में होता है लॉस और प्रॉफिट, आप अपनी अम्मी की टेक केयर करें और हम उनके लिए दुआ करते हैं।
कोई बात नहीं। फिर मैंने जेनिस को बोला बात सुनो, हमारे यहाँ बहुत ऐसा है, तुम्हारे यहाँ नहीं है, लेट्स गो, पाकिस्तान से एक हफ्ता घूम लो और फिर चलते हैं शिकागो US से। तो कह लगे मेरे शो तो हुए नहीं। मैंने कहा नहीं होंगे, जब किसी का इंतकाल हो गया तो हमारे यहाँ ये रिस्पेक्ट होती है। तो मैं तो इसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तो ये 2-4 महीने बाद मेरे ट्रिप होते रहते हैं, मैं आता रहता हूँ फनकारों को लेने, मेरी फैमिली यहाँ है, मेरे तमाम दोस्त हैं हज़ारों के हिसाब से, पूरी ज़िंदगी मैंने बाहर गुजारी है और फिर मैं लाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। जब मैं प्रॉमिस कुछ कहता हूँ वो करता हूँ। खैर मैं उसको रुला धुला के घुमा फिरा के कराची इसको शिकागो लेके आ गया। मैंने कहा तू डैलस जा, डैलस में रहती है। मैंने कहा मैं जब कुछ सेटअप हो जाएगा तो इंशाल्लाह मैं तुझे दोबारा ले जाऊंगा। तो उसके बाद यही हुआ। 6 महीने बाद मैंने कहा कि ठीक है मैं फिर जा रहा हूँ, अब मैं तुझे लेके जाऊंगा दोबारा। तो फ़ौरन वो तो खुशी खुशी, पाकिस्तानियों की तो दीवानी थी सर, इशारा समझ जाएंगे पाकिस्तानी से कितनी शादियाँ थी इसकी। तो एनीवे मैंने कहा चलो यानी दिस टाइम इंशाल्लाह शो तुम्हारे मैं करूँगा, और लेकिन एक प्रॉमिस है, मैं 4 शो के लिए लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तान जब भी आता हूँ ना ओनली 1 वीक के लिए आता हूँ। मैं महीनों नहीं रहता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता। तो मैंने कहा मैं तुम्हें 4 शो करा दूंगा 1 हफ्ते में और फिर मैं चला जाऊंगा। ये मैं बता रहा हूँ, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो मैंने 2 शो जियो चैनल से कांटेक्ट किया, उन्होंने मिर्ज़ा साहब जो भी थे डायरेक्टर, आज़ाद माज़ाद सब मैंने कांटेक्ट साइन किए। उन्होंने मेरा शो बारबेक्यू के सामने सीलिंग क्लब है, तो वहाँ जेनिस मिलर का शो उन्होंने रिकॉर्ड किया। बस दूसरे दिन मेरा शो था बहुत बड़ा आर्ट काउंसिल में, तो कहने लगे ये आप ना करें। मैंने कहा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा शो है, मेरा बचपन बंस रोड, NJV स्कूल, भोलू के अखाड़ा, वहाँ मैं एक्सरसाइज करता था। तो मैंने कहा तो शो करूँगा मैं, भाई आपने नहीं करना आप ना करो, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तो अपना शो सेकंड डे करूँगा, क्योंकि मेरे पोस्टर लगे हुए सुपरस्टार शो पूरे कराची में, हर शॉपिंग मॉल में, हर जगह दुनिया में। मैंने सब स्टारों को, कोई 50 स्टार उस मेरे शो में थे। आर्ट काउंसिल में मैंने 3 बजे रात को 7 बजे शो शुरू किया था, सुबह 3 बजे ख़त्म हुआ। अब बताएं कैसा शो होगा। 50 स्टार थे, लड़ झगड़ रहे थे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। मैं कहा कोई नहीं जाएगा, आप लोग सब कर लो। हम भी, वो कहते थे शादिया खुशक थी कि सिंध की शहज़ादी, तो मैं भी मजाक में कहता था मैं भी अमेरिका की शहज़ादी लाया हूँ, तुम लोग सब एक तरफ हो जाओ, ये तुम्हें अकेले काफ़ी है। तो म्यूजिशियनों के बाद मैंने उनको सिखाने के लिए मैंने कहा भाई जेनी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। तो वो म्यूजिशियन कहते हम क्या प्रैक्टिस करें, ये तो हमें सिखा रही है भाई, ये हम क्या। तो मैंने बोला देखो ये मैं यहाँ शो करने आया हूँ, तो अमेरिकन स्टाइल पे मैं शो करूँगा। चारों तरफ टीवी चल रहे थे, चारों तरफ। मैंने बोला यहाँ सबसे अच्छे म्यूजिशियन कौन है, तो उन्होंने बताया कि अब मैं अनाउंसमेंट में कह रहा था क्रेजी बैंड, वो क्रेज बैंड था, तो उनसे सॉरी की मैंने। और एक V5 थी, मैंने दोनों ग्रुपों को लिया। मैंने कहा आप अपनी टी-शर्ट अपनी बनाएं, मैं आपको बना के देता हूँ, ये टी-शर्ट आप बनाएं, ब्लैक पैंट, कोई शलवार कमीज नहीं, कोई उल्टे सीधे बंडिया मंडिया पहन के नहीं आएंगे, ये मेरे स्टाइल का शो है और मैं अमेरिकन स्टाइल पे करूँगा। तो मैंने 2 म्यूजिशियन टॉप पार्टियाँ ली और दोनों अलग अलग यूज़ हुए, जेनिस मिलर के साथ एक, और अपने पाकिस्तानी स्टार थे 10-20 तो नाम मुझे याद हैं। हमारे रूफ़ी साहब थे, सलीम जावेद था, शादिया खुशक उस पर टॉप पे थी, और अमजद साहब भी बहुत सारे फ़नकार थे। कोई हुमा डांसर, बाबरा अली, 10 डांसरें थी और 10 स्टार थे सिंगर, और सिंधी डांस अलग हो रहे थे। अब सबके नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मुझे ये याद है कि 7 बजे मैंने शो किया था और सुबह 3 बजे ख़त्म हुआ था। और जेनिस मिलर जब पूरी पिक पे पूरी शो चल रहा था ना,
मैंने उसको 1 बजे छोड़ा था, 3 बजे मुझे ख़त्म करना पड़ा। वो तो उतरती नहीं है, उसको तो मार के उतारना पड़ता है। 50 गाने गा देती है अमरीका। फिर मेरे से दूसरी दफ़ा लड़ने लगी, वो कहने लगी आई हेट यू। अरे मैंने बोला भाई मुझे हेट क्यों कर रही है? अब तो तेरी खुशी के लिए मैं पाकिस्तान ले आया, तेरे शो मैंने कर दिए। कह रही है कि तेरी नूरजहाँ के साथ तस्वीरें हैं। अरे तो मैंने बोला मैडम नूरजहाँ मर गई, इंतकाल हो गया, बेवकूफ़ औरत। मैं तेरी को आंटी से मिला देता, लेकिन इंतकाल हो गया। तो मेरी तस्वीरें जब देखी, जाके शो हुआ था सिविक सेंटर शिकागो में, तो मेरी तस्वीरें थी नूरजहाँ के साथ। तो मुझसे लड़ रही है, पागल, तो मतलब लड़ रही है, कह रही है आई हेट यू। मैंने कहा अच्छा भाई तू कर ले हेट, मुझे क्या है। अब मैं तो आंटी मर गई, वरना मैं तेरी तस्वीरें खिंचा देता, क्या कर सकता हूँ मैं। तो एनीवे उससे चलती रहती थी। लेकिन ये कि मेरे 2 शो हो गए अल्लाह अल्लाह करके। एक तो जियो ने करा, पैसे नहीं दिए मेरे, बोल देना को। 2 शो के मेरे $2000 बाकी हैं, उन्होंने दिए नहीं मुझे। बोलते हैं ओल्ड फंड हमारे पास है ही नहीं। समझे, मेरे पास लड़ने का भी टाइम नहीं होता। मैं इसलिए मैंने अब से पहले कहा ना मैं 1 हफ्ते के लिए आता हूँ, वरना मैं वसूल भी करता उन लोगों से। तो एनीवे उसके बाद मेरे 2 शो बड़े तूफ़ानी, वहाँ उसने सेलिंग क्लब में भी किया ना, तो लोग एक दूसरे को फ़ोन कर रहे थे और लोग पीछे भाग रहे थे इसके ऑटोग्राफ के। मेरे को यार क्या आप गॉड गिफ्ट चीज़ लाए हो, और एक दूसरे को कह रहे हैं तुमने मिस किया, तुमने मिस किया। हर एक के फ़ोन पे मैं यही सुन रहा था, तुम आए नहीं, तुमने मिस किया। तो उसने बहुत अच्छा किया मेरी, हालांकि उसके बाद भी शी इज़ गुड सिंगर। मेरा दूसरे दिन शो था, जियो कह रहे नहीं। मैंने कहा नहीं वो तो शो होगा, आपने करना है करो, नहीं करना नहीं करो, मैं तो अपनी करता हूँ भाई। तो मेरा तो स्टाइल ही है कि मैं हमेशा अपनी करता हूँ। आपने नहीं करना नहीं करे, 1000 रुपये में क्या मैं भूखा थोड़ी मर जाऊँगा। मेरा वहाँ हज़ारों का शो चल रहा है, वो क्या मैं छोड़ दूँगा अपने दोस्त फैमिलीज, अपने इतना बड़ा शो के पोस्टर लगे हुए। उसके बाद शो तो मैं कल करूँगा, किया मैंने। उसके बाद हमारे दोस्त सुल्तान इनकम टैक्स साहब हैं, उन्होंने मेरा ऑर्गेनाइज़ किया था। गुलाम मईद साहब ने, एन शनाज सिद्दीकी भाई ने उनको रिकमेंड किया था। गलती ये हुई उनसे हुई, मुझसे नहीं। मैं तो जेनिस मिलर के साथ 2 दिन पहले आया, तो मुझे लोगों ने बोला यार तो नासिर भाई। मैंने बोला जी बोलिए। कहने लगे यार आज तुम्हारा वहाँ शो हो रहा है। मैंने कहा हो रहा है। कहने लगे आपको पता है नश्तर पार्क पे कोई कहानी हुई थी, तो वो उनका 40वां है वहाँ सामने। तो मैंने कहा भाई जिसने अरेंज किया है उनको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा मैं शो कर रहा हूँ और 40वां सामने ईदगाह पे, और मेरा शो आर्ट कैंसिल में हो रहा है, तो बताइए अब क्या करें सर। तो मैंने बोला बताइए, ये तो उनको ख्याल रखना चाहिए ना, मैं तो मेहमान हूँ तुम लोगों का। 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए मैं आया हूँ, 2 दिन पहले शो से। तो अभी आप मुझे मतलब मेरे दोस्त बता रहे हैं कि पता है 40वां है, वो एनी टाइम कोई प्रॉब्लम हो सकता है, गोरी है, मार मूर देंगे, मुल्ला पार्टी मार देंगे, तो भी ये भी है, वो सब बहुत सारी बातें। मैंने कहा ओके 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 फिक्र ना करो, मैं इसका सब अरेंजमेंट करता हूँ। खैर मैंने कुछ मेरे एसएसपी दोस्त थे, परवेज़ राना भाई, और उनको मैंने कॉल किया। मैंने कहा भाई मेरा शो हो रहा है बंथ रोड आर्ट काउंसिल पे, तो आई नीड हेल्प। तो आईजी साहब भी बड़े, वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आया कि भाई हो क्या रहा है इस शहर में। तो उन्होंने भी बहुत आदमी भेज दिए, कोई 25-30 आदमी बम चेक कर रहे हैं ये। मैंने कहा भाई आप लोगों को किसने भेजा है? बोला सर ऊपर से ऑर्डर है। तो वो बेचारे सीटों के नीचे, पता नहीं स्टेज के पीछे। तो आर्ट काउंसिल में मेरा शो था, बहुत कामयाब शो रहा, बहुत हाउसफुल था, बहुत लोग बाहर खड़े हुए थे। फिर मैं बाहर गया 12 बजे, इतने लोग बाहर खड़े हुए थे, मुझे रहम आया। मैंने कहा यार इन्होंने 9 बजे से तो टिकट नहीं ली बेचारों ने। तो मैंने कहा चलें आप लोग आ जाएं, शोर नहीं करना, फैमिली प्रोग्राम है। और फिर मैंने काफ़ी मैंने रेंजर की गाड़ियां लगाई, और काफ़ी अंदर मलेशिया में यूनिफॉर्म में मैंने हर एली में सिक्योरिटी टाइट की, क्योंकि मुझे पता चला कि भाई ये कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है और मुझे कवर करना था। फिर माशाल्लाह सारे लोगों ने मेरी फेवर भी की, रेंजर वालों ने भी गाड़ियां लगाई मेरे कहने पे। एसपी राना साहब होते तो उन्होंने सारे एसएचओ लगाए, पुलिस लगाई, वो सबको तौल नाप करके अपना अंदर जाने की इजाज़त देते थे, चेक करते थे। सिक्योरिटी मैंने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी भी लगाई थी जो होती है,
वो मलेशिया बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो वो लोग भी थे। और ये कि 7 बजे शो शुरू हुआ, 3 बजे ख़त्म हुआ। जेनिस मिलर ने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए और बहुत लोगों को दिल खुश किया। पूरे शो मेरा मतलब उनको ये था कि ये पीछे से गा रही होगी, कोई और गा रहा होगा, कोई म्यूज़िक कुछ और हो रहा होगा वो। तो मैंने उसको इशारा दे दिया था, मैंने कहा तू पब्लिक में जाके डांस करना, पब्लिक को नचाना और वहीं माइक पे गाना, ताकि उनको उसने जो नूरजहां के गाने गाए हैं, उर्दू 4 गाने, 4 पंजाबी, 1 बलूची, 1 सिंधी, और मैंने बोला बाद में आप लोगों की मर्ज़ी, जितना बोलोगे उतना गाएगी ये, आप लोगों की मर्ज़ी। उसने बस समझ ले कि बेहद बहुत अच्छा शो किया, इज़्ज़त रह गई और लोगों को यकीन आ गया कि ये गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला की तरफ से है। तो मेरे इस तरीके से 2 शो हो गए। फिर मेरा एक शो, हमारे एक दोस्त हैं आईजी साहब, उनके घर प्राइवेट हुआ, बहुत अच्छा, वो भी बहुत बड़ा शो था 3। और चौथा मैंने प्रॉमिस किया था कि 4 शो करके मैं आ जाऊंगा, मैं नहीं रुकता चाहे कोई मुझे मिले। हालांकि मैं लाहौर जाता, पंजाब जाता, इंडिया आगे बढ़ता, दुबई ले आता, तो मैं बेइंतहा, मैंने कभी पैसों की परवाह नहीं की और ना ही मैंने आज तक ज़िंदगी में शो बिज़नेस में 1 रुपया कमाया है। हमेशा मैंने अपना शौक़ पूरा किया है। 100 शो किए होंगे मैंने अपनी लाइफ में टोटल, हर एक में मतलब ब्रेक इवन भी नहीं होता, अपनी जेब से मैं खर्च करता हूँ। इज़ ओके, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। तो इस तरीके से जेनिस मिलर ने बहुत अच्छा शो किया। तीसरा शो मेरा वहाँ हो गया। चौथा कार्ल्टन होटल के मालिक असद है, मैकडोनल्ड्स भी था उनका, उनके यहाँ प्रोग्राम था, तो उन्होंने मेरा डिनर रखा था। अपना गालिब कमाल का बेटा गालिब वगैरह का मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई मैं पूछ लूँ इनसे, तो वो वहाँ आ गए। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू ऐसे मतलब पूछ के दूसरे दिन स्टेज पे बोलना था ना, तो उसी ने वो जुमला बनाया था, मुझे अच्छा लगा, आज तक याद है कि 3 ही शेख हैं, जावेद शेख पाकिस्तान में, फारूक शेख इंडिया में, कनाडा एंड अमेरिका नासिर शेख। तो उसी का जुमला था, आई लाइक इट। और कमाल साहब की इंग्लिश ठीक ठाक थी, तो वो मेरी कंपेयरिंग कर रहे थे और भी 2-3 कंपेयरिंग कर रहे थे, तो वो मेरे वो थे। तो खैर एनीवे, चौथा शो जो था उनका शो था, लेकिन वो मेरे जाने के बाद 2 दिन बाद हुआ। मैंने कहा देख जेनिस, मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, ये शो इनका ज़रूर असद भाई का करना, मैंने इनको ज़बान दे दी है। 4 शो मैंने फ्लाई कर दिया, एकदम मैं चला गया। उसको टिकट दिया मैंने, उसका बोर्डिंग कार्ड दिया, मैंने बोला वीआईपी सर्विस करा देता हूँ। उसके बाद हमारे म्यूजिशियन भाइयों ने कोई 10, 15, 20 शो कराए। बाद में मुझे जाने के बाद पता चला, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने किए, अच्छी बात है भाई, पैसे कमाए, इज़ ओके। मुझे तो कोई पैसों से लालच होती नहीं है ज़िंदगी में, ना मैंने बिज़नेस किया, ये मेरा शौक़ है, मैं करता हूँ। इसी सिलसिले में अब भी मैं पाकिस्तान आया हूँ और मैं अपनी लाइफ की गोल्डन जुबली, इफ्राहिम भाई स्टूडेंट ऑफ मोहम्मद रफ़ी साहब, सीनियर आर्टिस्ट हैं हमारे, सीनियर हैं, अच्छे शरीफ नेक इंसान हैं। गवर्नमेंट ने तो उनको नवाजा नहीं, लेकिन मैं उनको नवाजने के लिए आया हूँ पाकिस्तान में। 23 जनवरी को मेरा बहुत बड़ा शो है, या गवर्नर हाउस में या आर्ट काउंसिल तो हमारा है ही, लेकिन गवर्नर साहब ने कहा कि गवर्नर हाउस में करो। तो 23 जनवरी को हमारा गोल्डन जुबली एंड ताजपोशी हमारी है, क्राउन सेरेमनी है, उनको भी ताज हमें मिलेगा, हमें भी मिलेगा। और ये कि हमारा हक भी बनता है, क्योंकि हम 50 ईयर से वो भी गाने गा रहे हैं, मैं भी 50 साल से फिल्म, ड्रामे, मॉडलिंग और 100 शो किए हैं। उसमें अमजद राना साहब के भी शो किए हैं और आफ्ताब आलम के भी किए हैं, कासिफ खान के भी किए हैं। हमारे ज़माने में सकी कमाल थे, वो भी हमारे शो से गायब हो गए थे, आज जेल में हैं। और बेइंतहा स्टारों के शो किए हैं, मतलब अरशद महमूद के किए हैं और अपने रूफ़ी साहब के 8-10 किए हैं, अमजद राना के 2-4 किए हैं, और इस तरीके से शेखी साहब के 2-3 दफ़ा किए हैं। इखलाक भाई बहुत अच्छे थे, इखलास अहमद साहब, उनके भी इनके साथ ही थे, किए हैं। ये हमारा पुराना दौर है, जिनको याद होगा आलमगीर और शेखी का जब कंपटीशन होता था, दोनों टॉप मोस्ट सिंगर चल रहे थे आगे पीछे, तो
हमारे इदरीस साहब ने आलमगीर को इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने शेखी को कराया था। तो इस तरीके से मुकाबला सख्ती रहा ऑलवेज। तो हमने भी कभी जुमला जो है जैन बॉन्ड नेवर डाई ऑलवेज कंटिन्यूस, तो हम आज तक कंटिन्यूस हैं। अब मेरा 23 तारीख को बहुत बड़ा शो हो रहा है, मैंने आपको बताया, उसको गोल्डन जुबली शो। उनके भी 50 ईयर, मेरे भी 55। समंदर फिल्म में मैंने एक्स्ट्रा में काम किया था वहीद मुराद साहब के साथ, जो मैं उनका फ़ैन था। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि उनके साथ छोटा था बचपन का, मतलब छोटा सा था मैं, सबसे छोटा था। रोज़ीना, हनीफ, निराले अंकल और वहीद मुराद, शबनम, मछेरे के लिबास, लहराता समंदर और सारी अंदर बस शौक़ था ना, शौक़ का तो कोई वो नहीं ना भूत। तो मैं कर रहा था बचपन में उनके साथ काम। तो मुझे जब से मैं काउंट अपने आप को कर रहा हूँ, 67 में समंदर फिल्म बनी थी। उसके बाद फिर मैंने ड्रामों में कासिम जिलाली साहब से, ज़के भाभी वगैरह, उनसे फैमिली टर्म से मेरे, उनका बेटा भी हमारे पास अली था। तो जब भी मैं उनके पास ऑफिस पे मिलने जाता था, घर पे मिलता था, इनको सलाम करने जाता था, वो बस खड़े हो जाओ सूट में, और डॉक्टर बन जाओ, चलो तुम ये बन जाओ तुम्हें। अरे मैंने कहा मैं कल चला जाऊँगा, मेरी फ़्लाइट है, खुदा के लिए यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे रोल मिलते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं कहाँ, आज शूटिंग है, अगले हफ्ते होगी, तो आई डोंट हैव ए टाइम, चलो खड़े हो जाओ। अब मैंने कहा अच्छा ठीक है, अभी आज ही के लिए। तो अम्मा फिल्म में मैंने बुशरा अंसारी का डॉक्टर का रोल किया, वो ड्रामा बहुत हिट था। और जब मैं शिकागो गया तो एक हमारे अल्लाह करे नाम याद आ जाए, वो टीवी चलाते थे, तो उन्होंने बोला नासिर साहब अब आपका फिर इंटरव्यू, आप बड़े जब भी जाते हो कोई तीर मार के आते हो। मैंने कहा भाई कोई तीर नहीं मारा। तो मैंने उसको बोला बात सुनो, तुम ये अम्मा ड्रामा शिकागो में टीवी पे दिखा दो। अरे नहीं गवर्नमेंट, अरे मतलब ऐसी तैसी तुम चलाओ। मेरा पूरा ड्रामा चला दिया उसने, आधा घंटे का मेरा इंटरव्यू ले लिया। क्या तीर मारा? मैंने कहा मैं गया था, कासिम भाई ने कान पकड़ के ये अम्मा ड्रामे में बुशरा। अच्छा मज़े की बात देखें, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अपने ड्रामे देख सकूं, मेरे अपने शो देख सकूं। इतनी मेरे पास DVDs हैं, इतनी मेरे शोज़ हैं, आज तक मैंने कोई अपना शो नहीं देखा। मैं यहाँ लाता हूँ पाकिस्तान के, आराम से देखूँगा, यहाँ से भर के वहाँ ले जाता हूँ, वहाँ से यहाँ लाता हूँ। आज तक मुझे तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे जब मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, अम्मा निकल ली, अम्मा निकल ली। मैंने कहा पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता यार। तो मैंने एक दफ़ा पकड़ लिया, मैंने कहा क्या आप लोग उल्टी सीधी बातें करते रहते हो? कह रहा तूने अपना ड्रामा कभी देखा है बैठ के? मैंने कहा नहीं, क्या मसला उसमें? तो कह लगा आज ड्रामा देख लेना थोड़ा। मैंने कहा अच्छा चलो देख लेंगे। तो वो ड्रामा मैं देख रहा था बैठ के, तो वो मैं बुशरा अंसारी को डॉक्टर बना उन्हें चेक करके निकलता हूँ तो उनका इंतकाल हो जाता है बाद में। तो वो यूँ बोलते थे अम्मा निकल ली, अम्मा निकल ली। मैंने बोला अच्छा वो ड्रामा इतना अच्छा था कि मैंने देखा नहीं। फिर वो ड्रामा जो है ना टीवी पे जिन्होंने चलाया था, इश्तियाक नाम, मेरा बड़ा नाम मिस कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ी मुझे याद आ जाए, वो टीवी चलाते थे, मेरे बड़े जिगरी दोस्त थे। तो उसके बाद उन्होंने अम्मा ड्रामा चला दिया आधे घंटे का, गवर्नमेंट ये कर लेगी वो कर ले। यार मैंने कहा तुम चलाओ, छोड़ो जो भी होगा, मैं हूँ ना जिम्मेदार। उन्होंने ड्रामा ही चला दिया पूरा। उसके बाद मैंने आधे घंटे का मेरा इंटरव्यू, 1 घंटा ख़त्म। भाई उनको इतनी कॉलें आई, औरतें रोने लगी। मैंने कहा भाई क्यों रो रही थी? उसमें स्टोरी ये थी कि दोनों बेटे अमेरिका में होते हैं, अम्मा मैं आ रहा हूँ, उनको कोई ठेका मिल जाए वो रुक जाए, अम्मा मैं ये हो गया, मैं आ रहा हूँ, कल की फ़्लाइट से परसों की फ़्लाइट में, उसी में अम्मा निकल लेती है, अम्मा का इंतकाल हो जाता है। तो वो औरतें ऐसी गालियाँ बक रही थी दोनों बेटों को। तो मैंने बोला ये तो वाकई बहुत मज़ेदार, मैंने देखा नहीं लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। और माशाल्लाह अनवर मकसूद साहब की लिखी हुई तो क्यों ना अच्छी होगी, कासिम जिलाली साहब का डायरेक्शन क्यों ना अच्छा होगा। तो वो अम्मा ड्रामा इस तरीके से बहुत अच्छा हो गया। दोबारा कहीं मिलने चले गए गलती से कासिम जलाली भाई के पास, तो उन्होंने बोला चलो। मैंने कहा कहाँ चलो? चलो खड़े हो जाओ। अच्छा मैंने बोला उस टाइम तो सूट पहना था, डॉक्टर का रोल हो गया, अब क्या है, अब पुलिस वाले का कर लो। अरे मैंने बोला, अब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इतना शरीफ पुलिस वाला, वो तो ऐसे मुँछ वाले होते हैं, ऐसे तगड़े तगड़े होते हैं। तो मैंने बोला उसमें क्या करना है? तो कहने लगे कादी वाजिद और महमूद अली साहब, उनको हमको छापा मार के पकड़ना होता था, हम उनके बंगले पे चले जाते हैं, 2 पुलिस वाले, पीछे पुलिस वाले और भी होते हैं। तो वो हमको कॉमेडी ड्रामा है ना, तो वो ऐसे मजाक में बोलते आई जी तो हमारे अंकल हैं, अब तो शेक हैंड होने वाला है, तो हम तो हमारे पैर ही रुक जाते हैं उनकी बातें सुन के, कॉमेडी है ना। तो
फिर हम उनको बोलते हैं आप अपने अंकल से बोल के हमारी प्रमोशन तो करा दो। मतलब हम उनको पकड़ने गए तो वो हमें बेवकूफ़ बनाते दोनों। अल्लाह जन्नत नसीब करे, दोनों ही नहीं है मौजूद, दोनों थे हमारे बड़े प्यारे महमूद अली साहब और काजी वाजिद भाई। बहुत अच्छे फ़नकार, हमारे इंडस्ट्री टीवी के बहुत बड़े फ़नकार थे, बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे मुझे। तो आई मिस इट। तो उसके बाद वो फिर वो सब्ज़वारी साहब जो होते हैं, जो सब्ज़वारी नाम है, हम सॉरी अगर मिसिंग हो जाए, तो वो पीछे से भागते हुए आते हैं चिल्लाते हुए, डाकू आ गए, डाकू आ गए। तो पुलिस पहले भागती है। हम लोग को ये कॉमेडी सीन था तो वो बता रहे कि हम लोग पहले भागते हैं। तो वो कहते कैसा भगाया पुलिस वालों को। तो एक कॉमेडी ड्रामा था, वो भी अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ, वो भी अवार्ड याफ्ता, वो भी कासिम जिलाली का डायरेक्शन, सच्चे। उसके बाद एक दफ़ा फिर हमारी मौत आई, हम मिलने चले गए, ज़किया भाभी से घर पे जाते, मैंने कहा भाई कहाँ हैं? टीवी स्टेशन। मैंने कहा सलाम कर लूँ, पता चलेगा नारा। फिर गए, फिर फंस गए रज़िया गुंडों में। चलो तैयार हो जाओ। मैंने कहा कहाँ? कासिम जिलाली भाई चलो, तुम्हें अंग्रेज़ का रोल दिया है, फ़ौज को पूरी लेके वो टीपू सुल्तान के पास जाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, और पता नहीं क्या क्या डायलॉग अंग्रेज़ी बना दिया। मैंने कहा अब नहीं आऊँगा मैं आपके पास। तो इस तरीके से तीनों ड्रामे टॉप के उनके माशाल्लाह अवार्ड याफ्ता टीपू सुल्तान, सच्चे, अम्मा। उसमें थोड़ा थोड़ा सा 2-2, 4-3 मिनट का रोल कर दिया ताकि टीवी स्टार हम बन गए। उसके बाद मैं मॉडलिंग भी करता था, यहाँ भी की, अमेरिका में भी करता रहा, लेदर जैकेट और फ़ोन की और ये और वो। तो वो भी मैं चलो वो भी करता रहा, शौकिया। इंटरनेशनल प्रमोटर बन गए, उसमें मैंने बेइंतहा शो किए जो मुझे भी याद नहीं है। और इदरीस साहब के बाद जो मेरा नंबर सेकंड आता है, बाकी लोग करते हैं एक एक दो दो, वो क्या बोलते हैं, बरसाती मेंढकों की तरह आते हैं, एक दो किए निकल लेते हैं। लेकिन नासिर शेख आज भी कायम है, हमेशा कायम रहेगा टिल डाई। और मेरा बहुत बड़ा गोल्डन जुबली शो हो रहा है लाइफ का, वो 23 जनवरी को हो रहा है। मैं पाकिस्तान आया हूँ, कल की फ़्लाइट से शिकागो जा रहा हूँ, खैरियत से जाऊँ, और इंशाल्लाह 10 जनवरी को मैं वापस आऊँगा ताकि मैं 12 दिन में अपने शो को फाइनल कर सकूँ। और पाकिस्तान जो हमारा है, मुझे तो बहुत प्यार है। मैं साल में 3-4 दफ़ा आता हूँ, जो कोई नहीं आता, अपने पैसों से आता हूँ, मैं किसी की जॉब नहीं करता। मैं हमेशा आता हूँ, आर्टिस्टों के से मिलता हूँ, फंक्शन करते हैं। कहते हैं नासिर साहब जब भी आते हैं कराची में रौनक आ जाती है, क्योंकि मेरे लिए लोग अमजद भाई हैं, इनके शो में मैं अवार्ड देता हूँ जाके सब आर्टिस्टों को। कोई स्कूल की ग्रैंड ओपनिंग कर रहा हूँ, कोई एकेडमी की ग्रैंड ओपनिंग करता हूँ, तो ये लोग मुझे बड़ी इज़्ज़त देते हैं, दावतें, पार्टियाँ और फंक्शन। और मैं जितने दिन रहता हूँ उतने दिन फंक्शन ही होते रहते हैं मेरे। अभी अरशद महमूद भाई भी रात भर या फंक्शन ही था, कभी रूफी आ जाता है, कभी शेकी आ जाता है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने नासिर शेख से बहुत सारी बातें की, उनकी लाइफ के बारे में जाना, और वो किस तरह मेहनत करके, जद्दोजहद करके अपने मकाम तक पहुँचे और कितना खूबसूरत मकाम उन्होंने हासिल किया। अब जाते जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे वर्सेस पाकिस्तानी जितने भी आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कोई प्यारा सा मैसेज दें। मैसेज यही है कि पाकिस्तान हमारा अच्छा है, बहुत अच्छा है, गरीब ज़रूर है लेकिन यहाँ हर चीज़ है। देखें आए कुछ भी नहीं है, सब आर्टिस्ट भी अच्छे हैं माशाल्लाह, अपने प्रोग्राम करते रहते हैं, हमेशा यूरोप, अमेरिका, कनाडा के दौरे करते रहते हैं, दुबई जाते रहते हैं। ठीक है हमारा गरीब मुल्क है लेकिन फिर भी आते हैं। और ये लोग कनाडा वाले भी, अमेरिका वाले भी बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मिस करते हैं। अभी कोरोना की वजह से देखो शो नहीं करा सके मैं 8 महीने में, वरना तो कोई भी आता है हमारे शो होते ही होते हैं। मैं तो बहुत शो कराता रहता हूँ, सबसे पहला फ़ोन मेरे पे ही आता है और मैं करता हूँ। इदरीस चाचा जो थे उनका इंतकाल हो गया, तो आई एम द वन। जी मुख्तियार साहब, जो आप माशाल्लाह पाकिस्तानियों की वहाँ खिदमत कर रहे हैं, आपका अखबार भी है माशाल्लाह, और हमारी न्यूज़ें आर्टिस्टों की उन तक पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा भी कनाडा से वास्ता रहा है। पाकीज़ा अखबार सभी मंसूरी साहब निकालते थे, उनका भी इंतकाल हो गया, उन्होंने मेरे शो भी किए थे। उनका बहुत मशहूर और बहुत ही पुराना अखबार है जिसका नाम पाकीज़ा है। तो सर आप भी माशाल्लाह उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं,
और सब लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और मैं भी आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शेख साहब कि आपने हमें इतनी खूबसूरत बातों से अपनी नवाजा, बहुत प्यारी प्यारी बातें की और बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करके अपना कीमती टाइम देने का। तो जी नाज़रीन, देखा आपने आज का ये खूबसूरत सा इंटरव्यू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं थी मारिया खान। इंशाल्लाह ताला फिर किसी मेहमान के साथ मुलाकात करेंगे। तो दीजिए मारिया खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।